जजेस की तकर्री और अदलिया की आज़ादी का जायजा। IMF मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ मुलाकात करेगा। जजेस की तकर्री की तरीक़ाकार पर बात होगी। अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अहम मुलाकातें होंगी। वफ्द 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। मिशन का फोकस कानून की हुक्मरानी, इंसदादे बदअनवानी और मालियाती निगरानी को मजबूत करना है। बैंकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग समेत गवर्नेंस के मामला देखेगा। टैक्स पॉलिसी बनाने और इस पर अमल दरामद में गवर्नेंस के खतरात का जायजा शामिल। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान गवर्नेंस की मुकम्मल रिपोर्ट शाया करने का पाबंद। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। बेंच इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने नोट में तहरीर किया कि 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है। दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी। फरीक़ैन को नोटिस जारी। केस फुल कोर्ट भेजने की दरख्वास्त का मेरिट पर फैसला होगा। क़वानीन के आइनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आइनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आइनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आइनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। बुनियादी हुक्मनामों के बाद की सारी कार्रवाई बेवक़्त है। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आइन उसे नहीं देता। आइनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस शकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस लिए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आइनी बेंच के फैसले से इत्तेफाक करते हुए नोट जारी किया था। PTI का यौम सियाह बुरी तरह नाकाम। एक भी आदमी बाहर नहीं निकला। मैंने UC में जलसा किया था। जितनी कुर्सियां वहां लगाई उतने लोग भी यौम सियाह पर नहीं पहुंचे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ बताए कि उनका यौम सियाह किसके खिलाफ था। क्या महंगाई कम होने और स्टॉक मार्केट में बेहतरी पर यौम सियाह मनाया? हम अदालतों में पेश होते रहे। लीगी रहनुमाओं को पेशी पर मीडिया से बात नहीं करने दी जाती थी। मुश्किल दौर में हम सुरखरू हुए। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि सियासी जमातें कारकुनों से ही बनती हैं। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पार्टी के लिए वक्फ की उन्हें हर हाल में याद रखना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन की नई राहें खुल गईं। पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम के तहत डिजिटल ताउन में पेशरफ्त। लैब कॉन्फ्रेंस में 100 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनीज की शिरकत। वज़ीर ममलिकत शिजा फातिमा की फन टेक, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग में सरमायाकारी की दावत। कहा, IT बरामदात 1.86 अरब डॉलर तक पहुंच गई। डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तान की डिजिटल मईशत की तब्दीली का अहद है। पाकिस्तान सऊदी विजन 2030 के तहत जदीद टेक्नोलॉजी में मजबूत शराकत दारी चाहते हैं। लेबनान, गाजा, शाम के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 22वीं खेप कराची एयरपोर्ट से रवाना। तर्जुमान NDMA के मुताबिक डब्बा पैक गोश्त, खुश्क दूध, कंबल, कपड़े, खैमे और गर्म बिस्तर भिजवाए गए। मौजूदा सामान का वजन 50 टन था। अब तक 1103 टन इमदादी सामान भिजवाया जा चुका है। ज़रूरियात के मुताबिक इमदादी सामान को भी सिलसिला जारी रहेगा। सिंध हुकूमत की जानिब से थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी का सफर जारी। मुसाफिरों ने रात पर जीजी वेरी के मकाम पर गुजारी। बॉन फायर म्यूजिकल इवेंट का इनेकाद हुआ। सयाहों के लजीज खानों से तवाज़ो की गई। रेंजर्स के जवानों ने सरहदी इलाके की सैर करवाई। ट्रेन कराची के लिए वापस रवाना। मेहमानों ने सिंध हुकूमत के इक़दाम को सराहा। वज़ीर सियाहत जुल्फ़िकार शाह ने कहा, इस तजर्बे में अच्छी और मुस्बत चीज़ें सामने आई हैं। ट्रेन सफ़र जारी रहेगा। रावलपिंडी में वज़ीर आला पंजाब फर्स्ट मिनी मैराथन रेस का इनेकाद। 4000 से ज़ायद रनर्स की शिरकत। सीनियर कैटेगरी के 10 और अंडर 19 के 15 खिलाड़ी फातेह करार पाए। ओपन कैटेगरी के 20 खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ पोजीशंस हासिल की। खिलाड़ियों में 3,51,000 रुपये के इनामात तक़सीम हुए। पोजीशन हासिल करने वालों को तारीफ़ इस्नाद से नवाजा गया। मैराथन रेस लियाकत बाग से शुरू होकर शमसाबाद पर ख़त्म हुई। उधर मीरपुर खास में भी कमिश्नर मैराथन रेस, स्पेशल पर्सन की 500 मीटर और मैन 5 किलोमीटर रेस का इनेकाद। 30 खुसूसी अफराद, 700 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत।